फिरोजाबाद से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से अशांत और बेचैन रहता हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अधिक पाने की चाह में लगा रहता हूँ। हाँ, जैसा आपका प्रश्न है ऐसे एक माई थी, वो कहा मेरे पास सब कुछ है पर मैं अशांत हूँ। बिल्कुल ठीक यही प्रश्न था, क्या कमी है मेरे जीवन में जो मैं अशांत हूं। तो सबसे पहली बात है, बिना भगवान के तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब नाशवान है। अगर शरीर छूटे तो क्या जाएगा तुम्हारे साथ, हमें बराबर में लगा के बताओ। बराबर तो आप यही शब्द निकलेगा ना, कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए अशांत है मन। दूसरी बात, तुम जिन भोगों को सुख मान रहे हो, सच्ची मानो मन नहीं चाह रहा हो। वो लग जरूर रहा, ढूंढ, दिशा गलत है उसकी, लेकिन आप देखो हर भोग भोगने के बाद लगता है यार वो जो हमने चिंतन किया था कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, वो नहीं हुआ यार। शायद उसमें हो, शायद उसमें हो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन मन कहीं टिका नहीं। इसका मतलब वो जो चाह रहा है वो मिला नहीं। और यदि भगवान में लगा दो तो देखो केवट क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब नहीं चाहिए। जो चाह थी वो बड़ी जगह पहुंच गई, ठिकाने पे प्रभु के चरणारविंद मिल गए, अब नहीं चाहिए। हम सबसे बड़े बनने की चेष्टा करते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। नहीं, सब लोग देख लो, क्यों? क्योंकि सबसे बड़े के बच्चे हैं, सबसे बड़े के बच्चे हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। सबसे बड़े के बच्चे हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं। तो अगर हम अपने पिता का स्मरण करें जो वास्तविक मेरा पिता है, तो हमें शांति मिल जाए, तो हमें सुख मिल जाए, तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे। जो प्रतिपल भगवान की कृपा मनाता रहता है, हर क्षण भगवान का नाम जप करता रहता है और आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। हमारी ये आकांक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बच्चा देखो, जवानी में मन में होता है कि अगर सुंदर दूल्हा मिल जाए या सुंदर दुल्हन मिल जाए, बस फिर अब नहीं, एक मकान बढ़िया हो जाए, अगर एक गाड़ी हो, ये बातें करोड़ों लोगों के पास होंगी। करोड़ों लोगों के पास जो अपनी कामना है, करोड़ों लोग इस पे हो, लेकिन उनकी कामना कुछ और है। और वो जो कामना करें वो हजारों के पास होगी, लेकिन उन हजारों में भी कामना है। यहां तक कि अगर ब्रह्मा का पद में मिल जाए तो भी कामना रहेगी। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं मन। कहीं भी लगा के देख लो, आप कहीं भी लगा के देख लो, मन देखता है कि अगर ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पद मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। लेकिन वो है किसी के पास, लेकिन वो भी कृतकृत्य नहीं है, वो भी ऐसे तरस रहा है। तुम समझते हो कि इसमें सुख है और उसको भोगने वाला तीसरे को देख रहा है और तीसरा चौथे को देख रहा है। क्या है ये नौटंकी, क्या है माया की? आप देख लो, हम जो कह रहे हैं समझ पा रहे हो ना, ये नौटंकी माया की। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक तृप्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये जो पापाचरण हो रहा है ना, ये इसी में हो रहा है। यार इसमें तो सुख नहीं मिला, शायद इतनी अवस्था वाले में हो, शायद इतनी अवस्था वाले में हो। ये मन खोज कर रहा है किसकी? परमात्मा आनंद की। दिशा कौन सी हो गई? जगत, भोग, कभी नहीं मिल सकता। एक बार एक राजा के महल का हार खो गया रानी का। उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि शाम तक अगर कोई हार रानी का लेके आएगा, वो बहुत, रानी ने कहा मुझे वही हार चाहिए, तो बोले मैं अपने समान सुख प्रदान करूंगा। जैसे मेरा राजमहल ऐसे उसके लिए राजमहल, उसे शाहरुख